हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो दोस्त हैं अनी और बीजू, इनकी जो एज का डिफरेंस है वो 3 साल है। अब ये नहीं दे रखा कि कौन इनमें बड़ा है कौन छोटा है। आगे क्वेश्चन है, अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के पिताजी हैं धर्म, वो अनी से दुगनी एज है उनकी। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू जो है अपनी बहन कैथी से एज में डबल है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। धर्म और कैथी इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो अनी और बीजू की एज बताइए। अब सारा जो ये क्वेश्चन है ये अनी और बीजू की एज के रिलेटेड ही घूम रहा है और वो उनकी ही एज हमें यहाँ पे पूछी है। तो इनकी एज को हम x और y मान लेते हैं। लेट सपोज अनी की एज को अगर मैं x मान लेता हूँ और बीजू की एज को मैं y मान लेता हूँ, तो क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ते हैं। एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस है वो 3 साल का है। अब इनमें कौन बड़ा है पता नहीं है, तो या तो ये हो सकता है कि अनी बड़ा हो। तो जब अनी बड़ा होगा तो अनी की एज और बीजू की एज का डिफरेंस यानी x माइनस वाई ये 3 होगा। अगर बीजू बड़ा होगा तो फिर बीजू की एज में से अनी की एज माइनस करेंगे तो ये 3 होगा। तो ये 2 केसेस बनेंगे इसके अंदर, ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन फिर से देखिए। धर्म इज ट्वाइस एज धर्म अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी के पिताजी हैं धर्म, वो अनी से एज में डबल है। जब अनी x साल का है तो फिर धर्म हो जाएगा 2x का। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और जो बीजू है वो अपनी बहन कैथी से एज में डबल है। अब डबल का मतलब है कि बीजू अगर डबल है तो कैथी बीजू की हाफ होगी। तो बीजू जैसे y माना हुआ है एज, तो इसको हम कैथी की एज कैसे लिखेंगे y की फॉर्म में, तो ये लिख देंगे हम y/2। भाई कैथी जो है इसकी हाफ है, बीजू इसका डबल है। जब बीजू y है तो कैथी y/2 हो गई यानी हाफ हो गई। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, और कैथी की एज और धर्म की जो एज है इनका जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स होगा। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स जो धर्म की एज है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा? इसलिए भी होगी क्योंकि अनी और बीजू दो दोस्त हैं, तो ये तो हम उम्र हो गए। अनी के पिताजी धर्म है तो ये बड़े हैं एज में, और कैथी तो वैसे ही बीजू से छोटी है। तो यहाँ पे जो धर्म है उसकी जो एज है वो ज़्यादा होगी, यानी 2x में से जब y/2 माइनस करेंगे, धर्म की एज में से कैथी की एज माइनस करेंगे तो आएगा 30। ये इक्वेशन इसके अंदर तीसरी बनी है। फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। तो अनी और बीजू की एज पता कीजिए। अब इस पिक्चर से आपको सारी कहानी तो समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अनी और बीजू के लिए 2 केसेस हैं। अनी बड़ा हो सकता है, बीजू बड़ा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हमें 2 बार करना पड़ेगा, और इनकी पॉसिबिलिटीज भी 2 ही आएंगी, आंसर भी 2 ही आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे यहां पे किया है एग्जैक्टली वही यहां पे सब अब लिखना है। तो लेट अनीज एज इज इक्वल टू x ईयर। लेट अनीज एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड बीजू's एज इज इक्वल टू y ईयर्स। अब 2 केसेस हैं। केस 1 जब अनी बड़ा है, केस 1 व्हेन अनी इज ओल्डर। जब अनी ओल्डर है तो अनी की एज में से बीजू की माइनस होगी और उसका आंसर आएगा 3, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में क्या होगा? जब बीजू बड़ा है, यहां केस 2 करेंगे हम। केस 2, ये वैन की जगह मैं इफ लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ सही रहेगा, क्योंकि हमें ये
इफ में लिखना है कि अगर ये बड़ा हो, इफ बीजू इज ओल्डर, अगर बीजू ओल्डर है तो फिर बीजू की एज जो कि y है उसमें से अनी की एज माइनस होगी जो कि x है, तो डिफरेंस इनका 3 होगा। ये बन गए हैं 2 केस। यहां भी वैन की जगह मैं इफ ही कर देता हूं। अब इनके बीच का तो केस पता चल गया, अनी और बीजू का। अब आते हैं धर्म और कैथी। यहां पे लिखा हुआ है कि अनीस एज x है और अनी के पिताजी जो धर्म है उनकी एज डबल है, तो यहां पे लिखता हूं कि धर्म्स एज हो जाएगी 2x और कैथी की एज एंड कैथीज ये हो जाएगी y/2 ईयर्स। अब इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि इनका जो डिफरेंस है एज का वो 30 ईयर्स है, तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी कि धर्म की एज माइनस कैथी की एज, इनका जो डिफरेंस है ये है 30, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से अपने क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। बारी बारी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये जो 2 केस हमने लिए हैं, इनके साथ में ये जो कैथी और धर्म वाली इक्वेशन है इसको लगाना है और 2 आंसर निकालने हैं। तो पहले हम यही ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जो नीचे का 2 है ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो 2 हटाने के लिए 2 से ही इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 इससे कट जाएगा। अब यहां इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जार हो गया है 4x, और जब माइनस y/2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कट जाएगा और माइनस y ऊपर बच जाएगा, इज इक्वल टू यहां 2 की 30 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 60। अब ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और इसका नंबर रखेंगे हम 3। बस अब 1 को और 3 इक्वेशन को लेना है ऊपर नीचे और एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर लेंगे। नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये हो गया है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। अब यहां पे ऑलरेडी जो y है ये दोनों के दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में ही है, तो ये काटना इनको आसान हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस ऐसे साइन चेंज करेंगे, ऐसे और ये ऐसे। जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हम y को भी कर सकते हैं। x को करते हैं तो ये जो x है इसका कॉफिशिएंट हमें 4 बनाना पड़ता, लेकिन y का ऑलरेडी जो कॉफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी सेम है, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम y को ही काट देंगे। ये y कट गया, यहाँ पे -4 और प्लस का 1 ये x के कॉफिशिएंट है, तो ये -3x आएगा, और इधर -60 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस हो गए, 60 में से 3 माइनस होगा तो 57 आएगा, और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 57 आएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x बराबर 57 है, तो अकेला x हो जाएगा -57 अपॉन में ये 3 जो है माइनस का ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कट गया, 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, ये आ गया है 19। तो यहां इस केस के अंदर जब अनी बड़ा है वहां पे x की वैल्यू 19 आ गई है। अब यहीं पे हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन के अंदर ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके बाद ये स्टेप बनेगा कि माइनस वाई यहां पे रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 है, और ये जो 19 है इधर प्लस का ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, -19। अगले स्टेप में माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19 माइनस का 16 हो गया, फिर माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई है 16। यहां पे आप लिख भी देना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
अब ये तो आ गया है पहला केस कि जब अनि बड़ा है, जब अनि बड़ा है और बीजू छोटा है ना, तो इनकी एज ये आई है, अनि की एज 19 आई है और बीजू की एज 16 आई है। अब यही काम हम केस 2 के लिए करेंगे। केस 2 में क्या है, यहां पे बीजू बड़ा है, तो यानी y माइनस एक्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। और ये जो केस है, ये तीसरी जो इक्वेशन है, इसका हम यहां पे यूज करेंगे। तो डायरेक्ट इसी को लगा देते हैं यहां पे, एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 को यहां पे लगाना है, तो y के नीचे y की टर्म को लगा लेते हैं, x के नीचे x की टर्म को लगा लेते हैं। यहां पे ये y और ये y, ये माइनस का y है तो माइनस y लगा देते हैं। 4x है, इसके नीचे 4x लगा देते हैं, और नंबर है 60, तो इज इक्वल टू 60। अब सॉल्व करते हैं इसे। इस बार इसे हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी नीचे वालों के साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ऊपर प्लस का y और नीचे माइनस का y है, तो ये डायरेक्ट कट ही रहे हैं, माइनस करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही, यानी इसे हम प्लस करेंगे। तो प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होते हैं। ये y से y कट गया है, प्लस का 4x और माइनस का x, तो प्लस का 3x आ गया, इज इक्वल टू यहां 60 और 3 हो गया है 63। 3x बराबर 63, तो x की वैल्यू हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 3, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। अब x की वैल्यू 21 आ गई है, हमें y भी निकालना है, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन 2 के अंदर भरना है। अब इक्वेशन 2 है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, x 21 आ गया है, तो y माइनस 21 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये माइनस का 21 इधर चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। अब जब बीजू बड़ा है तो x आया है 21 और y आया है 24, यानी बीजू की एज आ गई है 24 और अनि की एज आ गई है 21। तो आपने देखा कि यहां पे दो आंसर्स आए हैं, एक बार यहां पे x 19 आया है और y आया है 16। ये तब आया है जब अनि बड़ा है, और जब बीजू बड़ा है तो फिर x आया है 21 और y आया है 24। अब इन दोनों आंसर्स को आपको एक साथ लिखना होगा अपने फाइनल आंसर के तौर पे। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ये आंसर लिख रहा हूं मैं यहां पे, अनीज एज इज इक्वल टू 19 ईयर्स एंड बीजूज एज इज इक्वल टू 16 ईयर्स। ये तो इस केस के लिए है, और यहां पे और लगाओगे आप, या फिर ऐसा हो सकता है कि अनीज एज इज इक्वल टू अनि यहां पे 21 है। सेकेंड केस में अनीज एज इज इक्वल टू 21 ईयर्स एंड बीजूज एज इज इक्वल टू 24। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि अनि और बीजू की एज का जो डिफरेंस है ना, वो 3 साल का ही है। 19 में से 16 घटाएंगे 3 आ गया, यहां पे 24 में से 21 घटाएंगे तो यहां पे डिफरेंस इनका 3 आ गया। तो 2 केस है, स्पेशल क्वेश्चन है, 2 केस है, दोनों तरीके से आपको करके और 2 ही आंसर्स निकालने होंगे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।